स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म में लिखी जाती है, जिसमें हमारा x जो होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। a b c जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते कौन से? बेसिकली ये होते कांस्टेंट है, बट ये एक ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो अभी हमारे लिए वेरिएबल है, बट वो कांस्टेंट भी है। मतलब ये abc चेंज नहीं होते, बट अभी यहाँ हमें abc पता है क्या? नहीं। ये ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होती, बट अभी वेरिएबल फॉर्म में हमें दिख रही है, मतलब a b c। अब यहाँ पे वेरिएबल देखो दो है, एक है तो वेरिएबल एक, बट 2 डिग्री कंटेन कर रही है, एक x की पावर 1 और एक x की पावर 2। और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं? जब हमारी कोई इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री, अगर कोई इक्वेशन हमारी हाईएस्ट डिग्री कंटेन कर रही है 1, वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। अगर कोई हमारी इक्वेशन जब हाईएस्ट डिग्री कंटेन करती है 2, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारी कोई इक्वेशन जो हाईएस्ट डिग्री कंटेन कर रही है 3, तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन जो हमारी हाईएस्ट डिग्री कंटेन कर रही है 4, वो हमारी होती है बाय या फिर डाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था? क्वाड्रेटिक का मतलब था हाईएस्ट डिग्री 2, बाय का मतलब 2, या डाई का मतलब बाय और डाई का मतलब 2 होता है, और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया? 2। ऐसी इक्वेशन जो 2 × 2 की पावर 4 बन गई, वो क्या कहलाएगी? हमारी बाय या फिर डाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमारा क्यूबिक कपिल था, और कौन था? लीनियर दीपांशु, बाय क्वाड्रेटिक लक्ष्य, और क्वाड्रेटिक प्राची, है ना, और लीस्ट रिएक्टिव। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ, आगे समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है? 1 नंबर का आता है पॉलिनोमियल। जो फर्स्ट टर्म में आया था, चैप्टर में पॉलिनोमियल आया था, उसमें से 1 नंबर का ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आया था, ये जब लक्ष्य ने गलत किया था। मैंने भी करा था। ऑप्शन डी था, बट लक्ष्य ने नहीं करा था, बी कर दिया था। 2 करेक्ट 2 टिक करके आया था। हां, जो भी है। नहीं, मैं तो सैंपल पेपर में किया था। पता नहीं, सैंपल पेपर में कराया था मैंने। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जो इसमें दो हाईएस्ट डिग्री 2 हो, वही हमारी क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। हाईएस्ट डिग्री 2, उसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसके बाद 1 डिग्री कम, मतलब x की पावर 1, उसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और एक जब x होगा ही नहीं, x देखो मन के अंदर देखो, इस c के साथ भी x है, बट वहां पे x की पावर क्या है? 0। और जब भी x की पावर 0 होती है तो क्या कहलाता है वो? या किसी की भी पावर 0 हो, लाइक दीपांशु की पावर 0, 1, आदित्य की पावर 0, 1, ठीक है? 1 की पावर क्या होती है? 1 की पावर 1 की पावर क्या होती है? 1 की 0, 1 की पावर क्या होती है? वो बनती है कहां पे? अगर 1 का हम कुछ भी पावर रखें तो वो बन ही आएगा। हाँ, कुछ भी रखो होना है। सही तरह से हम पावर 0 रखना है तो 1 कर देना। और आप सुनना, ये जो a है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने के साथ साथ पड़ोसी संख्या भी है। क्या है? पड़ोसी संख्या को कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? देखो, a भी कोएफिशिएंट है और b भी कोएफिशिएंट है। a किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का, और b किसका कोएफिशिएंट है? x। आएगा a किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का, और b किसका कोएफिशिएंट है? x का, और c क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। इन तीनों को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, बट मैंने अलग अलग नहीं समझा दिया आपको। एक इक्वेशन में वो होते क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में लाई करते हैं, जो ना ही वो सही से वेरिएबल होते हैं और ना ही वो सही से वेरिएबल होते हैं। उनकी वैल्यू फिक्स होती है, बट अभी कुछ समय के दिखाई नहीं जाती। लाइक अभी मैं अभी क्लास 12 को समझा रहा था, ये हमारी एक जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म। और अगर यहाँ पे
हमारी ए बी और सी पापा ने तो कैसे आ गई? पापा ने क्या बोला था? पापा ने फोन उठाया नहीं था, सोनी ने उठाया था, वो कह के आ रहे हैं। बात कर ले बात करके फिर जुमा समझ जा फिर आगे बिल्कुल रटेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यू नहीं पता वो क्या है? जनरल फॉर्म। और अगर यहाँ पे मेरी कोई इक्वेशन आ जाती है लाइक ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ मेरे को a भी पता है, यहाँ मेरे को b भी पता है, यहाँ मेरे को c भी पता है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मेरे को a b और c तीनों पता है वो हमारी क्या कहलाती है? पर्टिकुलर फॉर्म। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो? पर्टिकुलर फॉर्म। आगे बात ये थोड़ा एक लेवल अप है, अगर पेपर में आता है तो करके आता। अगर कोई बोल अगर क्वेश्चन आया था राइट द पर्टिकुलर जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x वेरिएबल है, a पड़ोसी संख्या है x स्क्वायर का जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, b एक संख्या है पड़ोसी किसकी? x की, मतलब उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ x कहते हैं, और c हमारा क्या है? एक नॉर्मल फॉर्म। और नीचे लिख देना ऐसे ब्रैकेट में डाल दिए ये एक नंबर और कहीं का नंबर नहीं घटेगा। आगे बात समझिए। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के देखो हमारे बुक में तीन तरीके और तीन तरीके चल रही है अभी। क्या होते हैं पता है? एक फैक्टराइजेशन मेथड, क्या होता है? एक फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? जो आपने अब तक पॉलिनोमियल इक्वेशन में किया है, क्या? मिडल टर्म और मैंने आपको ये बताया है कि एक लीनियर इक्वेशन जो हमारी ax प्लस बी में नजर आती है उसमें x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? माइनस बी बाई ए। ये हमारी ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्या है हमारी? एक लीनियर इक्वेशन जिसमें हमें ax प्लस बी एक कोई इक्वेशन दे रखी है, a b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a यहाँ पे कोएफिशिएंट है किसका? x का, और ये x वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। डन। अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग लीनियर इक्वेशन में नहीं करते, हम करते हैं किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं? मानो हमारी कोई इक्वेशन दी हुई है ax प्लस bx प्लस c, है ना? हम एक फॉर्म बनाते हैं, इस इक्वेशन का एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें इस b x को स्प्लिट कर देते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब कोई एक ऐसी इक्वेशन जो इससे जस्ट एक स्टेप पहले रही होगी। निकालो बुक निकालो क्वेश्चन निकालो। सर बस लिखा लिया आपने, वो लिख ला। सर 4x मैंने मन से लिख दो, उसका 4x स्क्वायर फैक्टर बनना चाहिए फिलहाल। बनेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 1 प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पे a क्या है? 4, b क्या है? 4, c क्या है? 1। अगर यहाँ किसी का साइन आगे माइनस में है ना तो a b c उसका साइन भी आप माइनस में लोगे, ध्यान से रखना, ठीक है? तो a इंटू सी क्या हो जाएगा मेरा? 4 इंटू 1 मतलब 4। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? 4 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? डन। अब मुझे ये 4 चाहिए, मुझे इस a इंटू सी के मल्टीपल को फैक्टर जो किया, फैक्टर जो आए हैं उससे मेरे को सम मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करके b चाहिए मेरे को 4 चाहिए। डिवाइड मत करो क्योंकि डिवाइड तो हमने फैक्टर खुद कर दिया, खुद ये डिवाइड है कि नहीं? तो चलो कैसे करोगे? 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने आगे पीछे की सारी वैल्यू सेम रख दी। अब मेरे को एक स्टेप इससे पहले का चाहिए जो इन फैक्टर से बनेगा। 2 प्लस 2 4 नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2x। अगर यहाँ माइनस होता तो पता क्या करते आप? माइनस 2x माइनस 2x। अगर यहाँ माइनस का 2 होता तो क्या करते? माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, ये बड़े वाले का साइन आता है। अगर यहाँ पे आपको प्लस 2 दिखता तो यहाँ पे आप 4x प्लस माइनस 2x रखते, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता, 4 में से 2 गया तो 2x बड़े वाले का साइन आ गया आपका, तो साइन प्लस। अगली बात सुनो, अकॉर्डिंग टू
कंडीशन आपको इन दोनों मिडिल टर्म स्प्लिट वालों को क्या करना पड़ेगा, साइन रखना पड़ेगा। आई बात समझ? चलिए अब आप इनका पेयर बनाओगे। क्या बनाओगे? पेयर। ये और ये, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x है ना। तो इसको जब 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा और x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x आएगा। ये तो भाई पूरा का पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, अंदर बचा क्या इसके पास। अब इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो साइन सेम आएगा और बचेगा क्या आएगा कॉमन, क्या 1। तो क्या हो गया 2x + 1 = क्या आ गया हमारा 0। याद रखना ये जो बॉक्स है ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आपका बॉक्स सेम नहीं आ रहा तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट गलत किया है, या आप इसको आगे पीछे रख के देखें। समझ गए? एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप बड़ी गलती ना करें, छोटे में ही निपट जाए, छोटी गलती करके उसको सुधार सकें। ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो इसमें अब ये एक बार बॉक्स जो है बॉक्स वाली वैल्यू आ जाएगी और जो बॉक्स के बाहर है एक बार वैल्यू वो आ जाएगी 11:48 लिमिट रिच की रहेगा। 12:59 चलो देखो इसको तब आ रहा है। एक बार ये बॉक्स वाली वैल्यू कॉमन आ गई और एक बार बिना बॉक्स वाली वैल्यू कॉमन आ गई। आप बोलोगे भैया ये दोनों बॉक्स सेम आ रहे हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बॉक्स सेम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, और ये समझाऊंगा मैं अभी जब आपको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला करवाऊंगा। ठीक है? चलो ये बॉक्स सेम आ गए और ये बराबर 0, इसका मतलब एक बार ये वाला बॉक्स बराबर 0 और एक बार वो वाला बॉक्स बराबर 0। तो ये क्या आ गया x = प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 हो जाएगा तो डिवाइड, इसका भी सेम आएगा x = -1/2 और ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। अब एक चीज देखो, मैंने आपको क्या समझाया था, लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो। मन की आंखों से देखो ये भी तो दोनों लीनियर इक्वेशन है और ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब क्या, हमने इसका मतलब हमने इससे अल्फा बीटा नहीं निकाला, हमने दो लीनियर इक्वेशन से अल्फा बीटा निकाला है और वो दोनों ही लीनियर इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज होंगी, जो ये भी सेटिस्फाई करेगी और ये भी सेटिस्फाई करेगी। ये बोलोगे दोनों सेम है तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कहीं कहीं अल्फा और बीटा अलग अलग आते हैं तो भी वो सेटिस्फाई करते हैं। एक और लिख लो, एक और बोलो, 2x² 2x² + 5x + 5x + 3 + 3 है ना। a क्या है हमारा 2, b हमारा क्या है 5 और c हमारा क्या है 3। तो a * c क्या होता है अंकित, आदित्य 6 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 + 2x है ना। तो इसका फैक्टर क्या करोगे आप 2x² + 3x + 2x + 3, ये रख सकते हो क्या? रख सकते हैं। चलो देखो, अब बोलो तो भैया अगर आप 3 आगे रख देते हैं तो क्या हो जाता? आगे रुको सेम रुको, अभी कुछ समझा ऐसे समझा रहा हूं। अब बोलोगे भैया 2 को 2 के साथ रख दो ना, 3 को 3 के साथ रख दो, रुको भी समझा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या 2x + 3, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देखिए ये देखो दोनों बॉक्स कॉमन आ गए। अब बोल रहे थे भैया आप एक काम करते, आप ये कह रहे हो ना भैया एक काम करते, आप 3x को आगे रखने की जगह पीछे रखते और 2x को पीछे रखने की जगह आगे रखते तो भी हमारा कॉमन आ जाता। तो इसमें क्या आया था कॉमन हमारा 2x, अंदर क्या बचता x + 1 और इधर क्या बच जाता +3 और ये क्या आया था x + 1 = 0। ये देखो बॉक्स कॉमन आ गए, ये आ गया x + 1 और ये क्या आ गया 2x + 3 = 0। और ये भी देखो क्या आ गया, एक बार बॉक्स वाला कॉमन जो है वो रख लो और बॉक्स के बाहर जो है वो भी बॉक्स में रख लो। ये क्या, कई जगह ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनको आप आगे पीछे रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले फैक्टर दोनों ही सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब एक मिनट याद रखना क्वेश्चन क्या है।
अब मैंने ये आगे पीछे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके भी आंसर सेम आएंगे, इसके भी आंसर सेम आएंगे। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, एक बार ये भी बराबर 0 और एक बार वो भी बराबर 0। x इक्वल टू क्या हो गया -3/2 और x के आगे मेरा -1। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए दो लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये दोनों, और वो उनके अलग अलग सॉल्यूशन ये है। इसका मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशन इस इक्वेशन से आई हैं, मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब इनके भी सॉल्यूशन जो होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाथ भी रखो सर यहाँ पे 60 फैक्टर बने, हाँ। तो ये दोनों बने। अब इसको माइनस करने पे, माइनस या प्लस करने पे 5 तो आएगा। मैंने प्लस कर दिया वैसे तो। नहीं फिर भी सर बंद हो गए। देखो बात सही है, देखो कंफ्यूजन है, छोटी छोटी भी है, मुझसे पूछो, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रह गई और ये कंफ्यूजन अगर आप बाद में लेके जाओगे तो दिक्कत होगी। इसे कनेक्ट कर रखा है, ये कंफ्यूजन अगर आप पेपर में लेके जाओगे तो वहां क्लियर नहीं होगे, वहां 110% गलती होगी और नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो गया क्लियर? एक काम करना है, इसकी फोटो खींच लेना। इससे पिछले आपके पास कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, याद है कुछ? x - 1 अपॉन में x - 2 प्लस में x - 3 अपॉन में x + 4 इज इक्वल टू 3 1/, मतलब 10 और जहां पे x बराबर 2 और 4 नहीं होने चाहिए, ये बोला था ना। तो करना क्या है, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे तो आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम भी सही से ना आ रहा हो तो जो सबके डिनोमिनेटर में है उन दोनों को एक साथ एलसीएम ले लो। हम दोनों 69 और अगर यहाँ पे आंसर गलत भी आ गया तो भी वो सही माना जाएगा। आंसर गलत भी आ गया तो भी वो सही माना जाएगा। हाँ बस ये सेम नहीं होना चाहिए। ये जो x इक्वल टू जो दिए हाँ, ये सेम नहीं होनी चाहिए, आंसर ये तो गलत नहीं आने चाहिए। और प्लीज क्या भाई, मैथ में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन को पढ़ के रीड करना समझ लो कैसे करा जाता है, क्योंकि इसका मार्किंग मिलेगी। अगर आपने इतना भी लिखा है ना, इसके आगे एक लाइन और लिखे आधा नंबर कंफर्म, 14 नंबर आधा आधे कितने हो गए 7 होगा। सोचो एक और सोचो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आप पूरे आंसर लिखते हो, इसमें मतलब ऐसे आ जाएंगे 27 पास हो गए, लेकिन ये नहीं कि आधा ही आधा कर लेके आओ। अपने को 27 नहीं चाहिए, अपने को 35 चाहिए। अपने को 27 नहीं चाहिए, अपने को 35 और 37 चाहिए, 37 चाहिए, 38 चाहिए, 40 मांगता है अपन को। मेरे 35 आ गए। 40 लाख नहीं, चलो 40 एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब क्या है, ये पूरा एलसीएम इससे डिवाइड होगा। अगर ये पूरा एलसीएम इससे डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, ये और ये पूरा से मल्टीप्लाई होगा, मतलब x - 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x + 4। इसी तरीके से चलो इधर देखो, इसी तरीके से क्या होगा, ये पूरा एलसीएम इससे डिवाइड होगा तो इससे ये बच जाएगा, मतलब x + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 2 बचेगा और x - 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 3 से, राइट। अब फिर सॉल्व करो, ये क्या हो गया x² + 4x - x - 4 प्लस x² - 2x - 3x + 6 अपॉन में, ये कैसे डिस्कोर्स करेंगे, ठीक है चलो। x × x क्या हो गया, x² + 4x - 2x - 8 = 11/3। हाँ हाँ शुरू करो, है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² 2x²,
ठीक है, आगे क्या है 4x माइनस एक्स प्लस 3x और माइनस 5x क्या हो गया प्लस 8x। सर अगर वहाँ पे तो माइनस प्लस है तो माइनस आता है, वो एक्स स्क्वायर और 4x के बीच में प्लस क्यों आया? ये सारे को सॉल्व करते हैं। ये हाँ उससे पहले वाला सही ये है, प्लस क्यों आया? प्लस x प्लस 4x प्लस 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 मैंने सब सॉल्व कर दिया पहले, ठीक है। प्लस का और माइनस का 3x आ गया, 3x और माइनस अच्छा प्लस 3x और माइनस 5x भाई, माइनस का 2x, ठीक है ना, माइनस का 2x हो गया। ये solve कैसे कर दिया। एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया है ना। सर मैं बोल एक और समझाने के पर्पज से एक तरीका जो है ना एक्स जो सेम वेरिएबल उनके वजह से एक हल्की लाइन मान लो, उनके सर पे अलग अलग के अलग अलग मान लो। एक्स समझ गया, आप ये कह रहे हैं ना ऐसे ये एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हुए 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो गया प्लस का 3x और ये हो गया माइनस का 5x, प्लस का 3x और माइनस का 5x क्या हो गया माइनस का 2x। आगे ना बस थोड़ा तो मैंने इन सबको जब सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया माइनस ये सब सॉल्व हो गए, बचा क्या ये और ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 बड़ा क्या है प्लस 6 में प्लस आ गया। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 10/8। ये एक चीज एक 3 तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये सुनो तो जैसे मान लो ये दोनों ऊपर नीचे वाली डिजिट सेम आ गया, प्लस माइनस करते सेम आ रहा है तो हाँ तो कट जाएगा वैसे ही कैसे क्या बन माइनस 12 प्लस नीचे प्लस का 12 से कट जाएगा। ये नहीं सेकंड ये नहीं पता क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे अगर इनमें से मैं कुछ कॉमन लेके सॉल्व कर रहा हूँ तो काट रहा हूँ तो कटेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6x माइनस 6x प्लस 6 10x स्क्वायर माइनस 20 और माइनस 80। तू को मतलब सबको इधर भेज दो, तू को ले लो, मैं समझ से छोटे हो जाएगा इक्वेशन। तो ये भी ले लेंगे इक्वेशन से समझ इजी ले है। लेंगे, क्या होगा इसको इधर भेज दो 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस प्लस 80 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर, इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस 26x और इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस 86 इज इक्वल टू 0। पहले तो माइनस कॉमन खींच लो सब में से तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सब अपने रंग में दिखाएंगे। क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 86 इज इक्वल टू जैसे कि काम है माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है ना। तो मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ क्या ये 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड होगा हो जाएगा नहीं तो 2 ही ले लेता हूँ मैं। 86 भी नहीं होगी 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 40 छोटे बच्ची हो गया हाँ क्या ये मल्टीप्लाई नहीं कर जाएगा डिवाइड 0 पे अपॉन में आएगा तो न्यूमरेटर 0 तो सब 0 तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 43 इक्वल टू 0। मतलब आपको अब मिली है पॉजिटिव इक्वेशन। सर एक मिनट, वहाँ पे बार 2 है तो उससे पहले उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना ये मल्टीप्लाई है ना, हमने कॉमन खींचा है, अब इसको 0 के पास करेंगे तो क्या होगा 0 अपॉन में -2, अगर न्यूमरेटर 0 तो सब 0, तो इसमें मैंने इसको 0 रखा बराबर a into c, a 2 है, b हमारा 13 है और c क्या हमारा 43 माइनस 43। 2 into 43 माइनस, मेरे को लग रहा है इक्वेशन हमारी गलत है, 2 into 43 माइनस 43 इज इक्वल टू 0 तो
मेरे को ऐसा लग ये रहा हो है गया 86 बन जाएगा ये 86 माइनस का फैक्टर तो 86 प्लस का ही करेंगे तो क्या आएगा 43 43 प्राइम नंबर है क्या प्राइम नंबर से नहीं भैया सही है। हाँ तो वो 3 से नहीं जाएगा 43 से निकाल दो गलत आई वाली क्वेश्चन चलो सर इतना नंबर तो मिल जाएगा अरे भाई देख लो। क्वेश्चन गलत है सर वो सही सही दिखाया ना हमको वो क्वेश्चन हाँ सही है ना ओ है ना इतनी छोटी सी वो जो वहाँ पे माइनस है ना वो प्लस का माइनस प्लस का सर ये दो वाली होनी चाहिए सारी प्लस में आएगा ना मैंने कहा था ना क्वेश्चन गलत आ रही है बहुत अच्छा नहीं ये आपने इसको सॉरी क्वेश्चन को सही लिया तो फिर 60 प्लस में आएगा ना और 80 माइनस 80 माइनस चलो सिंपल हो गई कहाँ पढ़ती है किसके पास पढ़ती है अच्छा भारत के पास प्लस 54 है ना इसका मतलब प्लस 54 आएगा ना माइनस का 74 ये तो अभी भी अच्छे नहीं ये अभी भी एक्शन नहीं लगा 54 एक्शन नहीं लगा यार देखा कहा था ना मेरे को अच्छा लग रहा मैंने यही जरूरत नहीं है यार अरे वो वाला क्वेश्चन गलत है पहले ही बता दिया था फिर आपने ग्रुप में मतलब कहानी होती है कोशिश करेगा अभी माइनस का 4x प्लस का x ऊपर वाली इक्वेशन भी चेंज होगी सॉल्व करने का क्या आएगा 2x स्क्वायर Five x 5x माइनस 10x है ना प्लस x क्यों प्लस 10 माइनस का 5 और माइनस सर अब 2 निकाल लो बाद में अच्छा लगेगा अरे दो बार कॉमन ले लो और 10 से काट 2 दो 3 या 6 हो जाएगा अब ले लो क्या? और 10 से काट दो हाँ कर दो रूल के अकॉर्डिंग चलना रूल्स नहीं है सर रूल के अकॉर्डिंग चलना इसलिए गलतियां होती है रूल के अकॉर्डिंग चलना मेरा मत नहीं मानना 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 है ना स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 क्या ज़्यादा सारा शान कौन क्या ऐसे खा रहे हो क्या हो गए 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 इक्वल टू नहीं अब इधर आएगी तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 30x माइनस का 50x प्लस का 50 या माइनस माइनस कॉमन खींचो प्लस 4x माइनस 30 माइनस 50 मेरे को अच्छा नहीं लगा देखा मैंने पहले ही बोला माइनस का और 2 का कॉमन एक साथ खींच लो पहली चीज जब माइनस आएगा और माइनस कॉमन खींचोगे साइन चेंज आएंगे सबके है ना इसको 2 से डिवाइड करो 2x स्क्वायर इसको 2 से डिवाइड करो और 9x इसको डिवाइड करो 25 तुम छोटी बच्ची इधर ले लो इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू और न्यूमरेटर 0 हो तो सब कुछ 0 हो जाता है सब कुछ बीमार है चलो
सुई लगाई और डॉक्टर बोला ओ, और फिर बोला कोई माई ए हमारा आ गया 2, बी आ गया -15 और सी आ गया हमारा 25। सर आपने गलत सुन लिया। 25 क्या मिल गया रहने दे पानी चढ़ा अरे तू रहने दे कितना देखो A into C equal to 2 into 25 into 50 50 को करोगे तो 25 5 5 5 1 चल तू गाने गा रहा ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है। ये वाले के छत पे क्यों क्या हो गया? मेरा चांद अगली बार मैं सोच रहा हूँ इनको मेरा चांद चमकता है बोल तो रहा है दीपांशु मेरे को सोच रहा हूँ तमुने तेरे थाली से रोटी चुरा ली क्या? जो रो रहा है तू। तेरा गाने गाता याद है आपको प्रोग्राम गाने गाते चलो देखो ये गाने गाता ये सोच के दिल मेरा किसी और की छत पे क्यों Director है क्या? चांद चमकता है ऑन है सोची पढ़ रहा है अरे चलो देखो चलिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा सॉल्व करने का 2 तरीका और होता है। पहला तरीका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो सिलेबस में बट मैं वो आपको लेक्चर के बाद ये मैंने कब लिखा बाहर मिलके बताऊंगा। सर ये मैंने आज में तो लिख लिया एक कौन सी जगह पे हैं? कौन सी जगह पंप हाउस पंप हाउस का आराम से पाइप भी बड़ी वाली वहाँ बैठे आराम से कोल्ड ड्रिंक एक वो अरे आजकल ना लेस के पापड़ आ रहे हैं मस्त मस्त चीजी टेस्ट आता है उसमें वो लेके कोल्ड ड्रिंक लेके आराम से बुक बुक लेके हवा मस्त ठंडी हवा में ये चलो अरे मस्त माहौल होता भाई भाई एक ने कुछ और ही बोला ऐसे ही बोल सकते हैं वीडियो चल रही है सब रिकॉर्ड हो रहा है तो हम उसकी मम्मी को बता दो बोल रहा था पीने के लिए चलो देखो बाकी काम मेरा बड़ा चला के मैं बोल नहीं कट चलो आगे देखो एक्शन आज मैंने गलती इस सीन काट देना चलो देखो आगे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? यू एफ ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a आपको a पता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b पता है कोएफिशिएंट ऑफ x, d क्या है? ये d है उससे पहले हमारा एक तो लिखो रुक तो जाओ ये d है हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलोगे भैया मेरे को यहाँ सब पता है b कोएफिशिएंट ऑफ x है, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c हमारा कांस्टेंट है। याद रखना अब इस d के 3 नेचर होते हैं, 3 नेचर। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक मीम आया पेपर कैसा याद था कैसा बढ़िया बढ़िया न्यूटन के कितने लॉ होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बोलेगा आपने न्यूटन का न्यूट्रॉन बना दिया वाह टॉपिक दोनों को साइन टॉपिंग तो हाँ एक्स वाई लोग बेमालूम है इसमें लोग कह रहे कजन से बात करके ऐसे लगता है। मैं कहा भाई वो कजन नहीं है वो कोसाइन है। मैं कहा मैथ्स नहीं तेरे मैं कहा बस तू रह सर मैंने ना अपनी मीम्स बनाई थी देखी आपने यार क्या मैंने मैं थोड़ी मीम्स बनाई थी इसको भेजी थी मैंने ये दिखाएगा चलो देखो या तो डी देखो इसको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव में कुछ रहेगा कुछ भी हो सकता है डेसिमल में हो सकता है फ्रैक्शन में हो सकता है कुछ भी होगा बट वो पॉजिटिव है ठीक है? या तो डी 0 होगा मतलब इस b स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व करोगे ना ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। या तो डी होगा आपका नेगेटिव अगर आपका d नेगेटिव आ रहा है तो आप वहां पे x फॉर्मूला नहीं लगाओगे मतलब वहां पे x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। मतलब क्या वहां पे नो रियल रूट्स लिख के आए the equation has no real roots because d is नेगेटिव भाई नेगेटिव लिख के आना ऐसे मत लिख के आना पूरा ये लिख के आना पूरा d is negative that's why the equation does not have any real roots या it has no real roots। आई बात समझ? अगर d 0 आता है तो वहां
सेम एंड या फिर बोलो रियल एंड इक्वल रूट्स बोलो, रियल हो सकता हाँ है। इक्वल तो रियल का मतलब क्या होता है? सारे ही नंबर रियल होते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सारे ही क्या होते हैं? तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ सेम एंड इक्वल रूट्स। अरे अभी क्या अभी आपने कुछ सॉल्व किया था यहाँ पे 4x - 1 = 0, दोनों में अल्फा बीटा क्या आए थे? 4x माइनस और 4x माइनस। मतलब 1/4 1/4 अल्फा बीटा 1/4 1/4 आए थे। और हमने एक क्वेश्चन करा था जो लक्ष्य ने बताया था हमें, सबसे पहला क्वेश्चन आज का, उसमें भी अल्फा बीटा दोनों ही आए थे ना। वो क्यों? क्योंकि उनका डी क्या रहा होगा? आई बात सुनो, जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तो उसमें रूट मेरे 1/4 दोनों तरफ आ रहे थे, जो हमने ज्यादा कर लिया था। तभी तो क्योंकि डी वहां क्या है? 0 था। समझ गए? आपने डी तो निकाला ही नहीं, आपने सीधा रूट्स निकाल लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके, है ना। तो जब आपने वहां पे डी निकाल वहां पे आपने रूट्स निकाल दिए, आपको पता चला दोनों ही रूट्स सेम है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। बस वहां पे एक बात रही होगी, क्या उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा होगा? ये बोला नहीं है इस मेथड से करूंगा। नहीं बोला, बट अगर बोलता है तो कर नॉर्मल बोला है इसके रूट्स निकाल लो, तो किसी से भी कर लेंगे। हाँ निकाल दो। छोटा तो डी हमारा अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? रियल होता है रूट्स, मतलब क्या नंबर आएगा, अल्फा बीटा आएगा, और जो भी आएगा वो दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग। फिर डी अल्फा का बीटा से और बीटा का अल्फा से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सर डी पी टाइप मेरा अल्फा बीटा आएगा। मेरा अल्फा बीटा आएगा, सीरियसली बोलेगा। और जब तुम्हारा आंसर आएगा तुम बोलोगे मेरे अल्फा बीटा आ गए, पेपर समझ मेरे नंबर आ गए, मेरे नंबर आ गए, पेपर में मेरे नंबर आ गए। पापा की मैच वापस चली गई। बेटा पापा को भी सरोजी नगर बचा देना, और आकाश गुप्ता की तो वीडियो आकाश गुप्ता की वीडियो देखने मत देना। और वो ये बेल्ट इतने, ये बेल्ट उनके लिए जो क्या कहता है वो हेलो ब्रदर, ब्रदर अरे नहीं नहीं, ये बेल्ट उनके लिए जो कॉलेज के बाद पैशन फॉलो करते ये बैंड एमबीए कराती है, MBA नीट कराती है, सर आईआईटी जब हमारा अभी जब पेपर खत्म हो जाता है विद रैंक 50। ये बैंड थोड़ी महंगी है क्योंकि ये रैंक 1 पे पुश कराती है। अंदर कुछ जब पेपर खत्म हो जाएंगे फिर हमारा दिल रिजल्ट आए मटक मटक दिल हमारा इसको यही सुना रहा था। चलो देखो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे या तो जब 0 आएगा या तो डी पॉजिटिव आएगा। तब आप इस फॉर्मूले को याद करना किसको। डिस्क्रिमिनेट और जब भी आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तो ये नेचर ही है रूट्स के, तीन नेचर। सर बोले ना डूरे उसका स्वभाव अच्छा है, वो थोड़ा चंचल है और वो थोड़ा नटखट है। नटखट में वो कहीं नजर नहीं आता, मतलब अल्फा बीटा के कोई भी रूट्स नजर नहीं आता। क्या ये रहा हाँ, ये देखो चंचल है, नहीं ये चंचल है। चंचल जो किसी से बात नहीं करता, तो ये क्या बोल रहा भाई मैं रियल रूट्स ये वो तो शर्मीला होता है ना। चंचल। और ये क्या बोला था मैंने? और इसमें क्या आएगा? अल्फा बीटा सेम आएगा, अल्फा बीटा अलग अलग आएगा, और अल्फा बीटा आएगा ही नहीं, मतलब रियल नहीं होंगे। बट आप 11th क्लास में पढ़ोगे वहां पे भी अल्फा बीटा रहे होंगे, बट वो इमेजिनरी होंगे, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। आए बात समझ? समझा दूंगा कैसे कैसे भैया किसे दिखाया मैं हैं? भैया मैं खुद से दिखाया। तो आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता करना हो कि रूट्स आएंगे नहीं आएंगे, सेम आएंगे अलग अलग आएंगे, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले नीचे पता करोगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, समझ गए? और इसी से आपको पता चलेगा k की वैल्यू। आएगा समझ? निकालो क्वेश्चन। भैया अरे हम पेपर में तो लिखना है डी प्लस का और ऐसे ही उसमें 3 एरर बना के टीचर के लिए भी लिख दो। ऐसे नहीं लिखना, ये आएगा ही नहीं, ये पेपर में नहीं आएगा, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। भैया अब एक बात, इसकी मन में फोटो खींच लो इसकी। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता क्या है? भेदभाव करना। ये भेदभाव है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन ओ वो होता है
इसलिए यहाँ पे SC आ गया। फॉर्मूले में ऐसे भी लिखा आ सकता है। जैसा आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टेस्ट किया हाँ क्वेश्चन नंबर 4 याद रखना। उस वक्त भी जब पहले लिंक खौफनाक मंजर कैसे बोलूँगा? टैग तो खौफनाक मंजर होता है ना। ये आग का दरिया है और आंसर लिख के जाना है। चलो देखो देखो मैं जाऊँ, नहीं है मेरी और भी क्लासेस है 11:30 हाँ, बजे क्या हाँ, आज से जाओ, जाओ। जाओ 45 हो गए हैं क्या बिल्कुल बैच की छुट्टी करूँगा तुम्हारे एग्जाम से। देखो b² - 4ac जब नेगेटिव आता है मतलब वो 0 से छोटा होगा, समझ गए? जब 0 के बराबर आएगा या फिर वो 0 से बड़ा होगा मतलब वो पॉजिटिव आई बात। पेपर में देख लो ये ऐसे लिखा आएगा, इनको याद करना है। जब अगर उधर मूव होगा 0 की तरफ तो वो रियल रूट नहीं है, इक्वल होंगे तो वो सेम है। और जब ये छोटा चलो देखो 2x² - 3x + 5 = 0, ये हमें ये इक्वेशन दी हुई है, राइट? जी सर। अब मेरे को ये पता करना है इसका नेचर क्या है। नेचर मतलब ये अच्छा है बुरा है कैसा, देखो तो पता कैसे करोगे? d = b² - 4ac, इसमें a मेरा क्या है 2, b मेरा क्या है -3 और c मेरा क्या है 5। फॉर्मूले में भर दो, क्या आएगा? क्वेश्चन कर दो। -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, 4 × 20, 20 और सर आ गया आंसर 20 चौक -31। क्या 20 चौक क्यों सर? 20 दूनी 40। ठीक है स्क्वायर मैंने में क्या इसी क्वेश्चन 5 में is से 10 वैल्यूज निकाल and ली। 4 is 40। एक मिनट, मैंने इसी क्वेश्चन में से वैल्यूज निकाल ली, इस फॉर्मूले में मैंने भर दिया, जहाँ पे b है वहाँ b भर दिया, -4 a जहाँ a भर दिया, c जहाँ है वहाँ c भर दिया। 4 2 जा 8, 8 5 जा, और माइनस की पावर इवन है तो प्लस, और 3 3 जा, आंसर क्या है -31। आंसर क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव है 0? नेगेटिव बस इतना। नेगेटिव सुन तो ले। हो गया नेगेटिव क्या कर? नहीं नेगेटिव डी क्या आ रहा है? नेगेटिव माइनस अरे नेगेटिव का पॉजिटिव ए यार ये इसका सबटाइटल बंद करो ये डिस्टर्ब कर रहा है नेगेटिव का है। तो इन तीनों में से कौन सा केस है? आराम से मेरा b² - 4ac जो है वो छोटा है, छोटी बच्ची होगी हाँ, तो जो छोटी बच्ची है तो इसका कोई भी रियल रूट्स, ये भी लिखा हाँ बिल्कुल नंबर मिलेंगे तभी। वो बट अगर हमारा वहाँ 5 क्या है प्लस की जगह माइनस आ जाए तो तो फिर आंसर- हमारा आंसर है +7 आए डिस्क्रिमिनेंट। हाँ सर क्या क्या तो उसी को डिस्क्रिमिनेट कर दो। ये क्या क्या हमें बताओ सर शायद को ये बता दो ये ना लिखा छोटी बच्ची हो गया फायदा ना कभी वो भी लिख दो। प्लस की जगह माइनस का आ जाए ना तो फिर हमारा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा D7 आ अरे जाएगा। यार अगला बुक में 49 अरे इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि देखो ये समझ गया क्या 2x² - 3x प्लस की जगह -5 होगा ना, तो ये तो आ गया। ये ना पॉजिटिव में है। तभी पॉजिटिव आएगा। देखो ये रूट वाला बताओ रूट वाला दे तुझे आ गया सर ये भाई पूरा पैटर्न यूज करना है पेपर में, ठीक है ना? ये एसीबी अभी ये इसमें पता कैसे हाँ, भाई चलेगा? पूरा फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो पेपर में नहीं नहीं ऊपर वाला a = हाँ बिल्कुल। अरे एग्जामिनर ना अनपढ़ है ऐसे समझे एक बच्चे के सामने ना खिचड़ी को फैला के रखी है फॉर्मूला फॉर्मूला एक ही है उसके वो है क्या आंसर एक दिया बोल दूंगा 8 5 जा 8 5 जा माइनस प्लस ये क्या पॉजिटिव हो गया। अब जब पॉजिटिव है तो आई भी हो इसका जाएगा मतलब b² - 4ac क्या है? बड़ा है, बड़ी बच्ची हो गया हाँ ठीक है। तो क्या आएगा? इट हैज रियल एंड इक्वल रूट डिस्टिंक्ट रूट। अगर नेचर निकालने के लिए बोला है तो जी अब प्लीज शांति। अगर नेचर निकालने के लिए बोला है तो क्वेश्चन यहीं तक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने बोला है बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको ये करने के बाद
ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जो ऊपर लिखा है हाँ अभी मैं अगले क्वेश्चन में जब भी जरूरत पड़ेगी मैं कर पाऊंगा इसको। देखो यहाँ क्या है, ए क्या है 3, बी क्या है -4√3 और सी क्या है 4। तो डी क्या आता है 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। हमें 24 अब क्या है बढ़ते भाई, क्या क्या 4 का स्क्वायर नहीं या 0 सेम रो -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × और रूट से वो कट गया माइनस का माइनस प्लस 4 4 था 16 इनटू में स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक आ गया इनटू में 3 माइनस 4 चौक 16 16 दिए 24 48 16 दिए 24 होता राइट होगा ये सर ये वाला सीन है 48 हो गया। सर ये वाला सीन है 2 1 जा और होता है नहीं 3 नहीं 5 16 दिए कुछ तो होएगा 16 दिए 48। अरे ये क्या 48 48 कट गया, मतलब स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0। इसका मतलब क्या होगा रियल एंड सेम रूट्स। इस इक्वेशन के रियल और सेम रूट्स होंगे। ये आगे भी सॉल्व हो जाएगा आई बात समझ, ये आगे हाँ, solve हो जाएगा। अच्छा भैया देखना एक है थोड़ा खींचिए पढ़ो यस सर रूट करके ऐसे मुझे समझ में आ जाए, ऐसी खींचियो जो समझ में जल्दी कर दो नहीं पड़े डालो ना जी सर बिल्कुल ये नंबर भी है। बिल्कुल इसका थर्ड पार्ट दे जी सर बिल्कुल अब सर मेरा एक डाउट है मैं आज यस सर अगर जो बीच में से दिखाने वाला टाइम है अगर हमारे पास में क्वेश्चन ही आ जाते वैसे और स्क्वायर माइनस अगर सर ऐसे आ जाता तो बीच वाले उसको कैसे सॉल्व करेंगे बाय 3 9 इस फॉर्मूले से कर देना ना -3 × √2 इसका स्क्वायर करना है 3 3 9 देखिए भाई 2 2 हो जाएगा 2 9 इसने बोला 4 से 6 में आके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। अच्छा तो मतलब सर यहाँ पे -18 हो जाएगा प्लस 18 स्क्वायर करा है देखो और सॉरी a क्या है 2, b क्या है -6, c क्या है 3 तो d क्या है अमन b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3 36 माइनस 4 दूनी 8 8 दिए 24 आंसर क्या आया d क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac Real and- ना ये क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है किससे 0 बड़े बच्चे हो क्या हाँ वो बड़ी देखा होगा रियल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट डिस्टिंक्ट रूट। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको इस क्वेश्चन को आगे अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं, क्या बोलता है फाइंड द रूट तो आप क्या बोलोगे वो वाला फॉर्मूला माइनस b हाँ। प्लस माइनस x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d d Upon अपॉन में 2a मतलब टाइटल देखना माइंड टर्म्स को नया में सब x इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस और b क्या है माइनस b वैल्यू का भी माइनस -6 प्लस माइनस अंडर रूट d मतलब अंडर रूट 12 अपॉन में 2 × a क्या है 4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना तो क्या आ गया 6 मतलब x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 2 टू द तो x इक्वल टू क्या आ गया, अब ये दो उसमें बढ़ जाएंगे कैसे पता है x इक्वल टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन में 4 और 6 अंडर रूट 12 माइनस रूट 12 बाय प्लस माइनस दोनों के साइन
हाँ इसमें प्लस माइनस आ गया। सर बीच में थ्रेड की अब बोलोगे भैया इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हाँ तो क्या हो गया? नहीं करना। यही अल्फा है, ये बीटा यही बीटा है। सर ऐसे वाले फिर भैया हल्का सा यहाँ प्लस माइनस में दिक्कत Question रहेगा, में मैं ड्राइंग में nature लिख दूंगा और एग्जामिनर मन की ये आंखों से दोनों अगर यहाँ साइन की दिक्कत जाना है क्या? वो question सुन। अगर यहाँ कुछ अगर साइन की दिक्कत हो तो ये मत लिखना एग्जामिनर सर आप मन क्या मन की आंखों से देखो। तो पता क्या बोलेगा? आप नंबर मन की आंखों से देखो मन क्या देखो मन लगा हुआ है आगे, दिख रहा है ना इधर देखो ये, बट दिख नहीं रहा मन क्या देखो। भैया अगर क्वेश्चन में नेचर और रूट्स पूछो तो तो ये यहाँ ऐसे तक। ही मतलब हाँ पूरा पूरा पैटर्न यूज करना है ऐसे। आया समझ? चलो ये पानी की बोतल से ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। नहीं भैया मिटाना मत फोटो। हाँ भी नहीं मिटा रहा देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। याद रखना आपको जब भी कोई ऐसी इक्वेशन दी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें बोला जाएगा कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो ये भाई चैप्टर बोल ये रहा क्वेश्चन भी आता है। और कोई होता है है। और बचना रहेगा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है भैया यहाँ पे साइन तो मेरी बुक है यहाँ पे रेफरेंस से किसने कर दी मैंने टिक करवाया ऐसा आपने कर दी भाई करवा लो। जी सर अगर आप लोगों का मुहूर्त निकल गया हो, बहुत मस्ती हो गई हो तो करवा लो, हमें स्क्रीन छोड़ के चला जाए। मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो प्लीज आप भी सीरियस हो जाएं। तो ये क्या है 2x² + kx + 3 = 0। तो ये क्या है और क्वेश्चन में बोला है द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब क्या? अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है मतलब बराबर है। और अल्फा बीटा कब बराबर होते हैं? जब d मतलब b² - 4ac जो हमें गिवन होता है ना, मतलब b² - 4ac जो होता है वो बराबर क्या होता है? 0 इसका मतलब जब d बराबर 0 होता है, जब d बराबर 0 है और d बराबर b² - 4ac है तो b² - 4ac बराबर 0 नहीं होगा। अब मेरे को इसमें पता नहीं है क्या a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है a और c बराबर क्या है a² - 4 × 2